की प्रमुख खबर इस प्रकार से। मशहूर अभिनेता इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि उनके पिता उन्हें बचपन से ही कहते थे कि यह पठान परिवार में पैदा हुआ ब्राह्मण बच्चा है। आप सोच रहे होंगे कि उनके पिता आखिर ऐसा क्यों कहते थे। दरअसल इरफान खान बचपन से ही शुद्ध शाकाहारी थे। उन्होंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया था। भले ही वो पठान परिवार में पैदा हुए थे, उनके पिता जागीरदार खान शिकार भी करते थे, टायर के व्यापारी थे, घर काफ़ी अच्छा खासा था, आमदनी ठीक ठाक थी और शिकार पर बचपन से ही उनके पिता उन्हें ले जाते थे। इरफान खान खुद राइफल चलाना भी जानते थे, लेकिन वो किसी भी जानवर को मार नहीं सकते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा जानवरों से अटैचमेंट था और इसलिए उन्होंने बचपन से ही कभी भी नॉनवेज नहीं खाया। इसीलिए उनके पिता बार बार ये कहते थे कि मुस्लिम पठान परिवार में पैदा हुआ यह ब्राह्मण बच्चा इरफान खान है। इरफान खान का पूरा नाम साहिबजादे इरफान अली खान था। जयपुर में पैदा हुए थे। जयपुर के पास टोंक एक जगह है जहां वो पैदा हुए थे और आज सुबह 54 साल की उम्र में इरफान खान कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमेशा हमारे और आपके दिलों में अपने अभिनय की ऐसी छाप वो छोड़ कर गए हैं कि हर वक्त वो हमें याद आएंगे। बेहतरीन फिल्में उन्होंने की, हालांकि टेलीविज़न जगत से उन्होंने शुरुआत की, छोटे पर्दे पर भी जो उस वक्त दूरदर्शन कहें या जब सैटेलाइट चैनल का दौर आया तो जी टीवी आया, उस दौर में भी बेहतरीन सीरियलों में शानदार अभिनय उन्होंने किया। और उसके बाद जब बॉलीवुड में कदम रखा तो अपने अभिनय के बूते कई सारे अवार्ड भी लिए, बेहतरीन फिल्में भी की और जब हॉलीवुड से भी निमंत्रण मिला तो वहाँ भी एक अभिनेता के तौर पर झंडा गाड़ आए थे इरफान खान। इरफान खान एक ऐसे अभिनेता जिनकी किसी भी फिल्म को आप अगर देखें तो उनके अभिनय के आप कायल हो जाएंगे। हालांकि जब वो एनएसडी में अभिनय करने के सीखने के लिए वो गए तो इसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद उनको खर्चा मिलना भी बंद हो गया। तो फिर एनएसडी में जो फेलोशिप उन्हें मिल रही थी उसी के ज़रिए उन्होंने स्ट्रगल किया। उनकी पत्नी उस वक्त उनके साथ ही एनएसडी में, वो भी साथ में पढ़ रही थी, सुतापा सिकंदर, उसके साथ उन्होंने बाद में फिर शादी की। और खुद जब एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था, जब 2 साल पहले वो बीमारी से ग्रसित हो गए, जब ये बताया गया कि उन्हें एक जानलेवा बीमारी है, फिर इलाज कराने के लिए वो विदेश गए, वहीं पर जब एक वेबसाइट को उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि अब मैं जीना चाहता हूं, अब मैं अपनी पत्नी के लिए जीना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक रात दिन मेरी सेवा की है, 24 घंटे वो मेरे बगल में खड़ी रही, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं उनके लिए जीऊं। लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था और इरफान खान अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन जो उनके पिता कहा करते थे वो बात हमारे और आपके लिए बिल्कुल एक अनोखी बात है कि एक मुस्लिम पठान परिवार में पैदा हुए इरफान खान बचपन से ही शाकाहारी थे। इनको कैंसर का मर्ज था। कल इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और आज इनकी दोपहर में मौत हो गई। बहुत सारी बातें ये आ रही हैं कि इनकी मौत जो है कोरोना वायरस की वजह से हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी मौत कैंसर की वजह से हुई है। कैंसर के मरीज थे। इन्होंने मरने से पहले एक ऑडियो जारी किया था। उस ऑडियो में इन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। दोस्तों, इरफान खान ने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाई, लेकिन मौत के आगे सब बेकार है। पैसा, शोहरत, दौलत सब कुछ बेकार है मौत के सामने, और वो आज यहाँ सब कुछ छोड़कर चले गए। दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए बस इतनी सी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी में दौलत, शोहरत ये सब चीज़ें तो करता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहना चाहिए। लेकिन आजकल हम इंसानों का क्या हो गया है, हम दौलत और शोहरत के नशे में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम आखिरत की नहीं सोचते। और जब मौत का फरिश्ता आता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, हम सब कुछ यही छोड़कर चले जाते हैं। तो इरफान खान बहुत ज़्यादा नाम कमाया और आज खाली हाथ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हम सभी के लिए कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन
मौत से नहीं बच सकता। सुनिए इन्होंने अपने आखिरी ऑडियो में क्या कहा। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म। एंड यस, अब दीजिए इजाजत। अजय न्यूज में आप बने रहें।